नमस्कार दोस्तों। तो मैं शुभम राज बंसल फिर आज आपके लिए एक क्लास लेकर आया हूँ। हमारे जो क्वेश्चंस हुए थे पिछली वीडियोस में लगभग हमने 20 से 21 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनको मैं लेकर आया हूँ एक सिंपल ट्रिक्स के साथ। आप कम सेकंड्स में, मिनिमम सेकंड्स में आप उन क्वेश्चंस के आंसर निकालना सीखोगे। वैसे भी आप लोग करते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स को नॉलेज भी होगी किस तरीके से रेशियो निकाला जाता है, लेकिन आज मैं बेसिकली कंसेप्ट्स लेकर आया हूँ कुछ ट्रिक्स के बेस पर, जिनको हम आज क्वेश्चंस में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास एक नए पैटर्न के साथ, नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। उससे पहले एक आपको बताता हूँ शायरी। शाम परवाने को जलाना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफें, लेकिन ठोकरें ही एक मुसाफिर को चलना सिखाती हैं। मतलब इस शायरी में बहुत अच्छी शायरी लगी मेरे को, इसलिए मैंने ये बता दिया कि जब तक इंसान को ठोकरा नहीं लगना तब तक वो आगे नहीं चलता, और ठोकर लगती है तो वो संभल भी जाता है। तो जिंदगी में ठोकर खाना जरूरी है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 52 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप करने की कोशिश कीजिए इसको। आप बेसिकली इस क्वेश्चन को कर दोगे। सिंपल क्वेश्चन है। कहता है एक फैक्ट्री में नियुक्त नियुक्त पुरुषों, स्त्रियों और लड़कों की संख्या। कहता है 53 नंबर का क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा साइड में, तो आप उसको करने की कोशिश कीजिए जब तक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों, ये पुरुष है यानी कि बॉयज हैं, सॉरी मेल्स हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, एंड कितना लड़कों की संख्या यानी कि बॉयज हैं। तो इनका जो रेशो दिया है 5:7:10 है। यदि उसमें कुल कामगारों की संख्या 660 है, तो पुरुष, स्त्री और लड़कों की संख्या कितनी है? इसमें ऑप्शंस थोड़े से मिस्टेक दिए हैं, ऑप्शंस थोड़े से क्या पूरी मिस्टेक दी है, तो उसको करेक्ट कर लेना। उसमें ये पूछा है कि मेल्स, फीमेल्स और बॉयज, इनके नंबर कितने हैं, मेल कितने होंगे, फीमेल कितने होंगे और बॉयज कितने होंगे। टोटल वैल्यू है 660, टोटल जो काम कर रहे हैं वो 660 है, ठीक है, 660 है। अगर मेल्स का रेशियो 5 है, फीमेल्स का रेशियो 7 है, बॉयज का रेशियो 7 है, 10 है, तो आपको ये बताना है कि इन 660 में से कितने मेल्स हैं, कितने पुरुष हैं, कितने फीमेल्स हैं, औरत की संख्या कितनी है और बॉयज कितने, लड़कों की संख्या कितनी है। बताइए, करने की कोशिश कीजिएगा। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखो, आप जो इस क्वेश्चंस को करोगे ना वो इस तरीके से करोगे। मेल्स मान लोगे 5x, फीमेल्स मान लोगे 7x और बॉयज मान लोगे 10x। इनको टोटल करोगे तो आपका कितना आता है? 660। 5 और 7 12, 12 और 10 कितने जाएंगे? 22 बराबर में 660। x बराबर 660 बट्टे 22, 22 66, 30 हो गया। x बराबर 30, ठीक है। अब आपको निकालने मेल, तो 5x हो जाएगा 5 इंटू 30 यानी कि 5 या 15, 150 तो क्या हो गया? मेल हो गए। 7x यानी कि 7 इंटू 30, तो 7 21, 210 क्या हो गया? फीमेल्स हो गए। ये मेल्स हैं, ये फीमेल्स हैं, और बॉयज कितनी हो जाएंगे? 10x यानी कि 10 इंटू 30 यानी कि 300। तो इस तरीके से ही आपने क्वेश्चंस को किया होगा। तो हम अगला स्टेप देखते हैं कि मतलब किस तरीके से इसको अपन आसान कर सकते हैं। इसको हमें इस तरीके से नहीं करना। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले मेल्स की वैल्यू निकालनी है। मेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेल्स निकालने हैं। टोटल कितनी है? 660। मेल का अनुपात कितना है? 5 रेशो। इसके अपॉन में टोटल रेशो रख दो, ठीक है। 5 और 7 12, 12 और 10 कितने हो जाएंगे? 12 और 10 22, ये 3 टाइम्स 30, 35 क्या? 150। इसी तरीके से किसके निकाल लोगे? फीमेल्स के निकाल लोगे। तो बेसिकली यहाँ पर 5 की जगह कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 22 3 66, 7 3 21 210। फिर बॉयज की निकालनी है, 660 इंटू 10 अपॉन 22, ये 30 कितना हो जाएगा? 300, ठीक है। और अगर आप इसको और इजी करना चाहते हो तो ऐसे 660, टोटल कितने नंबर है? 22, 22 3 66। अभी 30 आया ना, 30 का गुणा तीनों में कर दो। 5 3 15, 150 हो जाएंगे। 7 3 की 210 हो जाएंगे, और 10 का गुणा 30 में करोगे तो 300 हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या था कि आसान ट्रिक्स थी। जल्दी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या है? एक्स वगैरह मानकर उसको आप लोग सॉल्व करोगे। तो एक्स मानकर हमें सॉल्व नहीं करना, हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस करना है, क्योंकि आपको कंपटीशन में कम टाइम मिलता है। जब आप पेपर दोगे, एग्जाम दोगे, तो आपके पास टाइम रहता है कम, तो आपको अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 54 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप देखिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे होगा। आंसर लाइए इसका फटाफट से।
इससे ही रिलेटेड किया है ये क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, देखो गर्ल्स की कोई संख्या है 10%, 10% कितना आएगा 10/100, और लड़कों की संख्या बॉयज यानी कितनी है 1/20। तदनुसार लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, तो आपको अनुपात निकालना है। तो देखो इसका ऑप्शन क्या होगा, आपको क्या करना है, ये कट गया, ठीक है, तो ये कितना जाएगा 1/10, क्योंकि परसेंट में 10 की हमने बटे में लगा दी, और ये हो गया 1/20। 20 का गुणा 1 में कर रहे हैं, 10 का गुणा 1 में कर दो, 20 और 10 0 से 0 कटेगा, 2:1। अब आप लोग बहुत सही कह रहे हो, इसका अनुपात 2:1 आएगा, गलत। आप क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि लड़कों और लड़कियों का, ये लड़कियों का अनुपात आया है, ये लड़कों का अनुपात आया है। हमसे पूछा है लड़के तथा लड़कियों का, तो लड़कों का आपको पहले लिखना पड़ेगा और लड़कियों का बाद में। तो 1:2 इज द करेक्ट आंसर, नॉट 2:1। क्वेश्चन में आपको घुमाकर देगा, आपको उसको सॉल्व करके देखना है। क्वेश्चन को पहले पढ़ना, उसके बाद करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। बताइए क्या आंसर आया आप लोगों का। कहता है एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात यानी कि बॉयज और गर्ल्स, इनका रेशियो दिया है 4:3। फिर आगे बोलता है कि लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात यानी गर्ल्स एंड टीचर, इनका रेशियो दिया है 8:1। तो आप बताइए यहाँ पर गर्ल्स का रेशियो 3 है, यहाँ गर्ल्स का रेशियो 8 है, दोनों अलग अलग है ना, तो कैसे करेंगे हम, 4:3 और गर्ल्स का फिर तुम्हारा ये बॉयज का ये गर्ल्स का है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं टीचर्स का। तो गर्ल्स का कितना है 8, इसके नीचे 8 लिख लो, और टीचर्स का कितना है 1। अब आपको करना क्या है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। पहले 4 का 8 में इंटू 4 8 जा 32, 8 3 जा 24, और 1 का 3 में करोगे तो 3। ठीक है, फिर आपसे क्या कहता है कि तदनुसार सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात कितना है। सभी विद्यार्थी कितने हो गए, इनको प्लस कर लो। तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 3 और 2 5, 59। और इसका शिक्षक, तो शिक्षक कितनी है 3, तो 59:3, 56:3 दिया है इसका आंसर, 56:3। 4 और 2 6, सॉरी ये 4 और 3 है, ये 8 और 1 है, ऐसे ही है ना, 4 और 3 और 8 और 1, 8 चौक 32, 8 3 24, और 1 का 3 में करेंगे तो 3 आएगा। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 3 और 2 5, 59, और रेशो में 3, 4:3, 8:1। सभी विद्यार्थियों, 4 और 2 6, सॉरी ये क्या है सभी विद्यार्थियों, तो सभी विद्यार्थियों देखो ये किसका है, ये बॉयज का है, ये गर्ल्स है, और ये कौन है टीचर। तो सभी विद्यार्थी तो यही हुई ना, बॉयज और गर्ल्स ओनली, तो इनको प्लस करो, 2 और 4 6, 3 और 2 5, 56, और ये जाएगा 3, तो इसका आएगा 56:3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 56, करने की कोशिश करो, उसको आंसर लेकर आओ, इसको आपको करना ही है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कि किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा और इसका आंसर क्या आएगा आपका। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन, तो 56 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात बॉयज और गर्ल्स, इनका रेशियो दिया है 5:3। अब कहता है उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, मतलब 50 तो छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8। यहाँ पर अनुपात है 8 टोटल, और यहाँ पर कितना है 16। हमें ये रेशियो क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है। तो जब 8 और 16 को अपन बराबर करेंगे तो कितने का गुणा कर देंगे इसमें 2 का, जब 2 का गुणा करेंगे तो इनके रेशियो में कर दो, तो 2 5 10, 2 3 6, यानी कितना रेशियो आएगा 10:6, हो गया बराबर। 10 और 6 16, 9 और 7 16, हो गया। अब आप देखो कि जो 10 और 9 इनमें कितने का अंतर हो रहा है, 1 का, क्यों, क्योंकि बॉयज घट रहे हैं ना, 50 कम हो गए इसलिए 1 का अंतर आ गया।
एक बराबर कितना अंतर हो जाता है 50 का। तो हमसे पूछा कि वो बॉयज की संख्या कितनी, बॉयज कितनी है 10, तो 10 का गुणा 500 में कर देंगे बटे में 1, 10 का गुणा 50 में करेंगे तो कितना आएगा आंसर 500। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। अब तो आपको काफी आसान लगेगी क्वेश्चंस, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सिंपल करके सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक आप जो क्वेश्चंस करते थे वो एक्स मानकर करते थे, है ना, अब विदाउट एक्स मानकर इनको सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 देखो, अब आसानी से अपन करते हुए चले आएंगे। यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का, यानी कि बॉयज और गर्ल्स, इनका अनुपात 7:5, तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती? कौन सी संख्या बराबर नहीं होगी? अच्छा एक बात बताओ, इनका टोटल रेशियो कितना होगा 12। बॉयज की संख्या वो होगी जिनमें 12 का भाग चले जाए, गर्ल्स की वो संख्या होगी जिनमें 12 का भाग चले जाए। तो पहला वाला ऑप्शन देखो 36 का, 36 में 12 का भाग जा सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो 36 क्या हो सकता है हमारा ऑप्शन, हो सकता है। 50 क्या इसमें 12 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। सी नंबर का देवर देख देते हैं, 12.5 का भाग जाएगा, जाएगा। डी 120 में 12 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी वाला। वो ये कह रहा है कि आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, तो आपको आपने क्या बताया, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 58 कीजिए। 58 है, देखो ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 6:5, सी अनुपात ए, व्हाट इज दिस, कोई बताओ कैसे हो भाई, आगे कैसे करेंगे। ए और बी 3:4, ये ए है ये बी है, और इसके बाद क्या लिख लेंगे अपन सी, और बी और सी कितना दिया 6:5। तो अभी अपन ने किया था, इसका ऐसे इसका ऐसे, 6 3 18, 6 4 24, 5 4 20, कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे, काट लेंगे। 2 नाम 18, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 दाई 20, अब नहीं कट रहे है ना। तो हमसे क्या पूछा, सी और ए का अनुपात, तो सी का अनुपात कितना है 10 और ए का अनुपात है 9, तो 10:9, 10:9, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, अभी तो करते जाओ, लगभग आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो 30 से 40 के समथिंग हम क्वेश्चंस करेंगे आज। तो ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देखते जाइए, ठीक है। और दूसरी बात, इस वीडियो को यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग, क्या है कि थोड़ी सा मोटिवेट मिलता है हम लोगों को भी कि हम वीडियोस बनाएं, आप लोगों के लिए ही तो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, इन दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन A:B 2:3, B:C is equals to B:C is equals to 6:5, C:A, सॉरी मैं कुछ गलत लिख दिया, A:B 2:5, B:C 6:11। तो A अनुपात B अनुपात C पूछ रहा है, A अनुपात B 2:3 है ना, इसको डायरेक्ट करते हैं, B अनुपात C 6:11, ऐसे लिखेंगे। तो 6 दूनी 12, 6 3 18 और 3 एकम 3, तो 12 18 3, 3 से कट जाएगा, 3 4 12, 3 6 18, 3 एकम 3, 4 6 1, ऑप्शन 4 6, अच्छा 11 दिया है, सॉरी मैंने 11 दिया, 33 हो गया था, 3 एकम 4 6 11 60। क्वेश्चन नंबर 60, अभी थोड़ा सा हम रिदम पकड़ेंगे, ठीक है, स्पीड पकड़ेंगे धीरे धीरे क्वेश्चंस की। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि ए और बी 7:9, बी अनुपात सी कितना दिया है 3:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बोला है, निकाल लो। 7:9, 3:5, गुणा करो, 7 3 21, 3 नाम 27 और 5 नाम 45, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 से 3 7 21, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 5 5 15, तो कितना आ गया 7 9 15, ऑप्शन नंबर सी। 61, आपकी स्क्रीन पर कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए, जो भी ऑप्शन लॉक करना हो कमेंट में बता देना, ठीक है। 61, ए का धन बी के धन का, ए का धन बी के धन का 2/3 है, मतलब ये 2/3 है, ये 2/3 है, ये 2/3 है ना। और फिर बोलता है कि बी का धन सी के धन का 9/11 है, ए का धन बी के धन का ये कितना है 2/3 है, तो इसको 2/3 ना करके इसको 2/3 कर दो, ठीक है। फिर कहता है कि b जो है वो c के धन का 9/11 है, b c का 9/11 है, तो b में c में कितने में कर दो 9/11,
अब इसको बटे में लिया तो ए अनुपात बी हो जाएगा 2 बी के सी को गुणा में इसमें भाग में जाएगा तो बी रेशो सी कितना आएगा 9 हो जाएगा। सॉल्व करो 2:3 9:11 9 2 जा 18 9 3 जा 27 और 11 3 जा 33 काटो 3 6 जा 18 3 9 जा 27 3 1 जा 6 9 11। तो किसका पूछ रहा है हमसे ए और सी का पूछ रहा है तो ए और सी का कितना आएगा 6 और 11। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 62 ए बराबर 2/3 बी बराबर 3/4 सी। तो ए और सी का सेम टू सेम क्वेश्चन है तो इसको भी अपन जल्दी से कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 62 क्या था ए बराबर 2/3 बी बराबर 3/4 सी। तो आपको क्या निकालना है ए और बी का रेशियो निकालना है तो बी बटे में जाएगा तो कितना जाएगा 2:3 बी रेशो सी कितना है 3:4 2:3 3:4 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 और 4 तिया 12 3 से काट दो 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 किसका अनुपात पूछ रहा है हमसे ए और सी का तो 2:4 1:2। तो ऑप्शन नंबर पीछे दिया हुआ है एक सेकंड ऑप्शन नंबर है इसका 1:2 ऑप्शन नंबर बी 63 आ रहा है ना क्वेश्चन करने में ठीक है। 63 वाला क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी 2:3 बी अनुपात सी 5:7। तो ए अनुपात सी निकालना है 2:3 और बी की वैल्यू 5 तो बी की वैल्यू 3 भी है और 5 भी है तो हमें बी की वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी 5 दूनी 10 5 तिया 15 और 7 तिया 21 कट रहा है क्या नहीं कट रहा ए और सी का तो 10 और 21 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉल्व करो फटाफट से वीडियो को पॉज कर लिया करिए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। 64 नंबर का क्वेश्चन है ए अनुपात बी 5:7 बी अनुपात सी 6:7। तो ए बी और सी का अनुपात निकालना है तो यहाँ पर बी का रेशियो बराबर है क्या अलग अलग है 6 पंजे 30 7 6 42 7 7 49 कट तो है नहीं है 30 42 49 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉल्व करो जल्दी से। आज का ये सेशन में हम 40 क्वेश्चन लेकर आए 40 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाने चाहिए 65 इसलिए मैं अपनी स्पीड से थोड़ी बढ़ा रहा हूँ। ए गुणे क्या दिया 33 सही 1/3% तो काफी आगे हम क्या लगा देते हैं गुणा लगा देते हैं बराबर बी का 1.5 परसेंट नहीं दिया ध्यान रखना सी का 1/8 तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है आपको कैसे करोगे ए का गुणा कैसे करेंगे इसको 33 का गुणा 3 में करेंगे तो 99 कितना जाएगा 100 बटा में 3 ये परसेंट में परसेंट हटाएंगे तो बटे में फिर क्या जाएगा 100 को गुणा 3 में जाएगा तो कितना जाएगा 300 बी 1.5 दिशा हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा सी का 1 में गुणा करेंगे तो सी बटे में 8 1 गुणे 100 का 3 में गुणा कर दिया 100/300 ये है ना कचड़े वाले बड़े परेशान करते हैं गाड़ी। तो ए का गुणा 100/300 जाएगा इसको काट दो 5 3 15 5 दूनी 10 तो जाएगा बी 3/2 और इसको लिख सकते हैं सी गुणे 1/8 ठीक है 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे ए गुणे 1/3 बी गुणे 3/2 और सी गुणे 1/8। अब इसको तरी करने के दो तरीके हैं क्या कि आप है ना एक तो लॉ मेथड से कर सकते हो कैसे कि ये पहले इन दोनों को कंपेयर कर लो बी आ जाएगा बटे में तो ये जाएगा 1:3 रेशियो में 1/3 के अपॉन में कितना जाएगा 3/2 तो ये जाएगा 1/3 रेशियो 3:2 है ना। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो देखो हम 3 3 का 9 एक सेकेंड 1/3 ए आएगा बी के बटे में और 3/2 के अपॉन आएगा बी बटे तो ये जाएगा 3/2 बटे 3/1 3 3 हाँ देखो ए अनुपात में आ गया बी ठीक है इधर कितना बचेगा 3:2 और रेशियो 1/3
3 त्रिका 9 और 2 एकम 2, तो 9:2 आ गया a रेशो b, और b रेशो c भी निकाल सकते हैं, तो b बटे मिल जाएगा c बराबर 1/8 और 3/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2 8 3 24, ठीक है, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 12, तो ये आ गया 9:2 और ये आ जाएगा 1:12, क्योंकि यहाँ पर b का रेशो 2 है और यहाँ पर b का रेशो 1 है। अब बराबर करने के लिए गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 2 एकम 2 12 दूनी 24, तो ये आ गया 9:2:24। लेकिन हमें इसको इस टाइप से नहीं करना क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगा। आप क्या करो, इसको पलट दो, एक का गुणा 1/3 है ना, 3/1 कर दो यानी कि 3 कर दो, 3/2 है तो कितना जाएगा 2/3, फिर 1/8 है तो कितना जाएगा 8, 3 त्रिका 9 2 का 2 और 3 8 24, ये आंसर आ गया 9 तो 24। तो ये ज्यादा इजी है ना हमारे लिए इसके करने के अपेक्षा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा था इसमें, इसलिए अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप अगला वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो कि किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। थोड़ा सा स्पीड तो नहीं हो रहा है, मेरे बोलने का स्पीड ज्यादा है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप स्पीड को मीटर क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, तो उसको कम वीडियो पर चला लो अगर आपको समझ में नहीं आए तो। 65 नंबर का 66 ए का 30% कहता है, ए का 30%, देखो इसको और अच्छे से समझाता हूँ, 30% था इसलिए 30/100 हो गया, बी का 0.5, तो 0.5 करेंगे तो 0.25 है तो बटे में कितना जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है, और सी का 1/5, 25 एकम 25 25 चौक 100, जी कट गई। तो अब रेशो निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो 10/3 हो जाएगा, ये 4/1 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 5/1, एलसीएम हो जाएगा कितना 3, तो 3 10, 3 को गुणा 4 में करेंगे 3 चौक 12 3 5 15, तो 10:12:15, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो 67 क्वेश्चन है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तब a अनुपात b अनुपात c निकालो। तो क्या करेंगे, जब बराबर वैल्यू होती है तो बटे में 1 लिख लो और वैल्यू को पलट दो, तो ये जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3 और ये जाएगा 1/4, लेकिन इनके डिनोमिनेटर सेम है नहीं है, तो एलसीएम ले लो, कितना जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 12 को गुणा कर देना, 2 6 12 3 चौक 12 और 4 3 12, तो 6 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 67 आ रहा है। अब ये तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को इतना टाइम लग रहा है, अगर नहीं करवाऊंगा बोर्ड पर खुद करूंगा तो ये तुरंत क्वेश्चन होते हुए चले जाएंगे। 68 7 मतलब कुल मिलाकर कितने हैं 7,000 रुपए हैं। कहता है कि 7,000 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि तथा ए तथा बी के अंश 2:3, यानी कि ए अनुपात बी वाला कितना हो जाएगा 2:3, और बी और सी के अनुपात 4:5। तो आप बी का हिस्सा बताना है, तो बी का रेशियो भी पता होना चाहिए। आप बी का रेशियो देखो अलग अलग है, इधर 3 इधर 4 है, तो बराबर करेंगे 2 3 4 5, 4 दूनी 8 4 तिया 12 और 5 तिया 15, कैंसिल तो हो नहीं रहे किसी से। बी का हिस्सा ए बी और सी, बी का हिस्सा कितना 12, तो 7,000 में गुणा करेंगे 12 बटे में टोटल रेशियो 5 और 2 7 7 14 7 14 1 15 2 और 1 3 35 35 दूनी 70 12 दूनी 24, ठीक है, तो कितना आएगा उसका सर 2400 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन है क्या कि 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहले से 5वें भाग और दूसरे के 8वें भाग का, पहले से 5वें भाग तथा दूसरे के, देखो 94 है और 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहले से 5वां भाग है ना, और दूसरे के 8वें भाग। अगर अपन इसको देखें तो पहले का कितना भाग 5वां और दूसरी का 8वां भाग कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है, कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, बता थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कैसे करोगे आप बताओ, इस क्वेश्चन को करके देखो आया इसका आंसर कैसे किया, चलो देखते हैं। मैं बता देता हूँ, ए का 1/5 और बी का 1/8 कितना हो जाता है 3:4, तो यानी कि ये जो है ना वो इसके इक्वल हो जाता है,
तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 या 15, बी 8 चौक 32, तो कितना आएगा 15:32, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, टोटल कितनी है 94। क्या पूछ रहा है हमसे, पहला भाग या दूसरा भाग, हमसे पूछता पहला भाग कितना है, पहला भाग है 15, टोटल है 5 और 2 7 और 3 और 2 4, 47 दूनी 54, 15 दूनी 30, ऑप्शन नंबर इज ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आप लोगों को, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगर आप बुक्स वगैरह में देखोगे ना तो थोड़ा सा उसमें ट्रिक्स कैसी हुई होंगी, ज्यादा दी होंगी, बड़ी होती होगी। ठीक है, हमें बुक्स के हिसाब से नहीं करना, हमें अपनी प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंग करना है। 70 वाला क्वेश्चन, स्कूल के थैले और जूते के दाम, ये दाम है, मूल्य है किस किस का, शूज का और बैग का, नहीं बैग का नहीं, सॉरी बैग्स का और शूज का। फिर स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है। देखो आप क्लियरली यहां पर देख रहे हो कि बैग्स, आप ऐसे करोगे इस क्वेश्चन को, इसको x मान लोगे तो ये हो जाएगा 7x, ये 5x। अब क्वेश्चन कहेगा कि इसका मूल्य, स्कूल के थैले का मूल्य इससे जूते के दाम 200 रुपए अधिक है, तो ये 200 रुपए अधिक है इसलिए इसको 200 रुपए अधिक कर दोगे, ऐसे ही करोगे। तो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे नहीं करना। आपको कैसे करना है इसको, आप देखो बैग और स्कूल, बैग स्कूल के दाम से कितना ज्यादा हो रहा है, कितना अनुपात ज्यादा है 2, तो 2 अनुपात ज्यादा है और कितना रुपए ज्यादा है 200, तो 2 के बराबर कितना जाएगा 200। हमसे पूछ के रहा है जूते का दाम, तो जूते का दाम कितना है 5, तो 5 बराबर किसके होगा, 5 का गुणा 200 में कर देंगे, बटे में कितना जाएगा 2, 5 को गुणा 100 में करेंगे तो कितना जाएगा 500, तो 500 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर का, 71 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, इतने में तो निकल जाना चाहिए। चलो देखो, 7 बेटे हैं, सन बेटा लिख देता हूं हिंदी, बेटे कितने हैं 7, बेटियां 3, भतीजे 5। भाई एक आदमी के इतने तो बेटे हैं, इतनी बेटियां, 7 तो बेटे हैं इसके, वाह गजब है, रिकॉर्ड तोड़ दिया। 3 बेटियां हैं मतलब 7 और 3 10, ओके। 5 भतीजे हैं, तो बांटने के लिए 12,600 की राशि छोड़ता है, इन सब में वो 12,600 रुपए छोड़ रहा है। हर बेटी को हर भतीजे 3 गुना राशि मिलेगी। देखो बेटी को भतीजे से, अगर सपोज दैट बेटी भतीजा को 1 मिला है तो बेटी को कितना गुना मिल रहा है 3, और हर बेटे को भतीजे से 7 गुना, अगर भतीजे को 1 मिला है तो उसको कितना मिल रहा होगा 7, तो हर बेटी का हिस्सा है, हर बेटी का हिस्सा। अच्छा एक बेटे को 7 मिला तो 7 बेटे को कितना मिलेगा, 7 7 49, 3 3 का 9, और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5। किसका हिस्सा पूछ रहा है, बेटी का, ये है बेटा ये है बेटी, यानी कि इसका हिस्सा पूछ रहा है। 12,600 गुणे 9 बटे में 49 और 50 54, या इसको जोड़ दो 49 58 58 और 5 58 59 63, है ना, ये 63 दूनी 126, 9 दूनी 18, 1800 रुपए उसने छोड़े, 1800 नहीं आ रहा इसका आंसर 700 है, कहाँ मिस्टेक कर दी, हर बेटी का हिस्सा है। अच्छा एक बेटी का पूछ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये अपन ने 9 की 9 बेटियों का निकाल लिया, है ना, 3 बेटियों का निकाल लिया, 3 बेटियों का निकाल लिया, 9 दूनी 18, ये कितनी बेटियों का आ गया 3 बेटियों का, एक बेटी का पूछ रहा है हर बेटी के पास कितना पहुंचेगा, जब 3 बेटियों के पास इतना पहुंच रहा है तो हर बेटी के पास कितना पहुंचेगा 600 रुपए वो हर एक बेटी को दे देगा। बताओ इससे ही क्यों किया, इससे अच्छा करते नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72, पुरस्कार की राशि 1800 रुपए, 3 छात्रों ए बी और सी में बांटी गई, ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 6 गुना है और सी के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। 1800, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 72, टोटल रुपया 1800 रुपए, 3 छात्रों में बांटे जा रहे हैं, किसमें ए बी और सी, ए के हिस्से का 4 गुना, तो ए के हिस्से का करोगे तो 4 गुना, बी के हिस्से के 6 गुना के बराबर है, ये बराबर हो गया, जो सी के हिस्से के 3 गुना के बराबर, मतलब यही संख्या सी के हिस्से के कितने बराबर है 3 गुना, तो ए का हिस्सा पूछा है तो इनका अनुपात निकाल लो, पलट देते हैं, एलसीएम कितना आएगा 12, तो 4 3 12, 6 दूनी 12 और 3 चौक 12, 1800 को ए का हिस्सा निकालना है, ए का हिस्सा है 3, 4 और 2 7 और 3 10, 3 8 24, 3 एकम 3 4 5, 18 के चुको 540 आ रहा है ए का हिस्सा, ए का हिस्सा पूछा है ना, ए का हिस्सा पूछा है,
तो 4 3 12, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 3 3 और 2 5 5 4 9 आएगा सॉरी यहाँ पर 9 दूनी 18, 200 200 3 600 600 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 इज दैट 81 को 3 भागों में बांटिए। एक पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 बराबर है। तो पलट दो वैल्यू को, 2 3 और 4, तो ए का अनुपात आ गया 2 3, ए का 2, बी का 3 और 4 सी का 4 अनुपात आ गया। 81 को बांट रहे हैं तो 81 का अपन ए का हिस्सा निकाल देते हैं, 2 4 और 3 7, 7 और 2, अच्छा सीधा ऐसा करो, 81 ले लिया, 4 और 3 7 और 2 9, 90 90 81, अब 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 18, ए का हिस्सा हो गया 18, 3 नाम 27 और 4 नाम 36, 18 27 36, ऑप्शन नंबर सी। 74 वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करने की कोशिश कीजिएगा, बताइए 74 वाला कैसे होगा। 74 नंबर पर इसको रफी कर रहे हैं, आया, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। 74 नहीं आया, कोई बात नहीं, 2600 रुपये कुल मिलाकर, ए का 1/2, इसका 1/3 और इसका 1/4, ये ए बी और सी का अनुपात दिया, एलसीएम ले लो, कितना हो गया 12, 2 6 12, 3 चौक 12, 4 3 12, तो ए बी और सी का अनुपात आ गया। किसका हिस्सा पूछ रहा है, सबका हिस्सा पूछ रहा है, तो 2600 दिए, 6 4 10 3 13, 13 दूनी 26, 200 आ गया, 2 का 6 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, तो ए का हिस्सा हो गया 1200, बी का 800 और 2 3 6, सी का हिस्सा आ गया 600। क्वेश्चन नंबर 74 हैज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 75, आपकी स्क्रीन पर 300 की राशि है, पी क्यू का तत्व क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं। देखो इस प्रकार बांटी जा रही है कि जो क्यू है ना, क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिल रहे हैं, क्यू से पी को क्यू से 30 रुपए अधिक मिल रहे हैं, इसको 30 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो इसको बराबर करने के लिए प्लस का 30 इधर ना करके इधर कर दें, ये बराबर होगा। फिर कह रहा है आर को क्यू से 60 अधिक मिल रहे हैं, तो आर को क्यू से इसको 60 अधिक मिल रहा है, तो इसको 60 ज्यादा कर दो, ठीक है। आगे कहता है उनके हिस्से का अनुपात है, तो मतलब अपन को 300 रुपए टोटल बांटना है और इसमें ऐसे ऐसे करके बांटना है। अगर सपोज दैट अपन मान लेते हैं कि आर बराबर है क्यू प्लस 30, पी बराबर है क्यू प्लस 30 के और आर बराबर है क्यू प्लस 60 के, ऐसा ही है ना, उनके हिस्से का अनुपात है। तो अगर अपन उनको जोड़ दें तो हमारे पास कितना रुपया आएगा टोटल मिलाकर। अगर सपोज दैट कि पी को मिलते हैं एक्स, पी को कितने मिलते हैं एक्स, पी को अपन ने मान लिया एक्स, तो इसको कितने मिलेंगे एक्स प्लस 30, ये क्या आ गया क्यू का आ गया, ये क्यू का आ गया, ये पी का आ गया। अगर पी को एक्स मिल रहा है तो क्यू को कितने मिलेंगे एक्स प्लस 30, है ना। आर को कितना मिल रहा है 60 जोड़ देंगे क्यू में, तो क्यू कितना है हमारे पास एक्स प्लस 30, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 90। तो पी को मिल रहा है इतने, क्यू को इतने मिल रहे हैं और आर को इतने मिल रहे हैं, कुल रुपया कितना मिल रहा है 300, तो जोड़ दो एक्स और एक्स 2x और 3x, ये कितना हो जाएगा x 2x और 3x, 30 और 90 120 बराबर में कितना 300, 120 इधर आके माइनस का 10 में से 2 गए 8 और ये बचेगा 3 में से 1 180, 3 का गुणा हो रहा है 3 6 18 60, तो पी को कितना मिलेगा 60 रुपए, इसको 60 और 30 90 रुपए और इसको 60 और 90 तो 6 और 9 15 150 रुपए, तो 60 90 150, ये तो इनको रुपया मिलेगा लेकिन अनुपात पूछ रहा है, तो 0 0 0 कैंसिल, 3 दूनी 6 3 3 9 3 5 15, 2 अनुपात 3 अनुपात 5, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, नौ सौ 90 को 3 भागों में इस प्रकार बांटेगी, पहले भाग का आधा, तो पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा 1/5,
बराबर हो जाती है। और कितने रुपए बांटना है टोटल मिलाकर? 990। सबके अपन को हिस्से निकालने की 990, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। तो अनुपात निकाल लो, इसका 2 जाएगा, इसका 3 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा। 990 बटे में 3 और 2 5, 5 और 5 10, तो 99। अब 99 दूनी कितनी आएंगी? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 3 नाम 27, 3 नाम 27, 28 29, 5 नाम 45, 5 नाम 45 और 4 49, 198, 297 और 495। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 77। 77 इज दैट 450 है, ए अनुपात बी बराबर दिया 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर दिया है 6 अनुपात 5। सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी का अनुपात बराबर करना पड़ेगा। बी का 3, यहाँ पर 6। अगर हमें इधर 6 करना है तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 का। 2 दूनी 4, 2 3 6 और यहाँ पर 5 ही रहेगा। कितना रुपया? 450। किसमें बांटना है? बी का हिस्सा निकालना है। 6 4 10 5 15, 15 दूनी 15 3 45, 6 3 18, 180 रुपये। 180 रुपये किसका हो जाएगा हिस्सा? 150 दिया, 150, 15 दूनी 30, 15 3 45, सही तो किया। दोबारा देख लेते हैं। 2 अनुपात 3 और ये 6 अनुपात 5, तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और ये 5, सही है। 450 रुपये। सी का हिस्सा पूछा है, अच्छा सी का पूछ रहा है, अपन ने बी का निकाल दिया, तो यहाँ पर 5 आएगा। 5 3 15, 150 रुपये। सॉरी मैंने एक बी का हिस्सा समझा कि बी का हिस्सा निकालना। 78। 1200 रुपये। ए बी और सी में इस प्रकार बांटना है कि 5 अनुपात 7 अनुपात 13, मतलब ए बी और सी में इस तरीके से वितरित किए। सी तथा बी के हिस्सों का अंतर, मतलब इसका और इसका अपन को अंतर निकालना है कि माइनस करने पर कितना है। टोटल रुपया कितना है? 1200, है ना। टोटल रुपया 1200। तो आप मेरे को ये बताओ कि अगर अपन ये देखें कि 1200 किसके बराबर होगा? कुल अनुपात के। तो 5 और 7 12, 12 14 25, तो 25 बराबर किसके है? 1200 के। किसका? इसका अंतर पूछ रहा है। 13 में 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6। तो 1200 गुणा 6 में करेंगे, बटे में 25, काटो। 25 चौक 100, 100 20 बचा, 20 इधर हो गए, 25 अट्ठे 200, 6 8 48, 6 चौक 24 और 4 28, 288। ऑप्शन नंबर ए। 79 कहता है ए बी और सी बल्लेबाज है, अनुपात रनों का अनुपात दिया है, ए अनुपात बी है 5 अनुपात 3 और बी और सी है 4 अनुपात 5। सब ने कुल 564 रन बनाए, बी द्वारा बनाए गए रन, कुल मिलाकर रन कितने हैं? 564। बी का रन पूछा, तो बी का अनुपात तो बराबर करो। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 4 और 5, 5 चौक 20, 4 3 12, 5 3 15, काट तो है ही है। किसका निकालना है? बी का निकालना है। बी का है 12, कुल अनुपात 5 और 2 7, 1 2 और 3 4, 47, 47 एकम 47। तो बचेंगे हमारे पास कितने? 16 में 7 जाएंगे तो 8, 7 गए 6 वो और 3 गए 9, तो 9 बचे, 9 94 हो गए। 47 दूनी 94, 12 गुणा 12 में करेंगे तो 144। ऑप्शन नंबर डी। तो बी का हिस्सा आ गया 144। 80 क्वेश्चन, वाह बहुत बढ़िया। ए बी और सी डी है, ए बी सी और डी, इनका अनुपात दिया है 1 अनुपात 3, 1 अनुपात 4, 1 अनुपात 5 और 1 अनुपात 6। पेन बांट रहा है। न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या क्या होगी? जिसका अपन भाग दे सके। तो इनका पहले रेशियो बराबर कर लो। तो 4 और ये सब किसके पहाड़े में? ये 60, ये हो जाएगा 20, 4 एकम 4 4 पंजे 20, 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 6 दाई 60, कटता है ही नहीं। उस व्यक्ति न्यूनतम संख्या कितनी होगी? कितने पेन हो सकते हैं? कुल जोड़ना है इनको, 5 और 2 7, 2 3 4 और 5, 57 पेन हो सकते हैं इसके पास कुल मिलाकर। न्यूनतम कम से कम कितने पेन हो सकते हैं? तो 57। तो आज के लिए क्वेश्चन हमारे इतने ही काफी हैं। 80 क्वेश्चन तक हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। 80 क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से किए थे? स्टार्ट हमने किए थे 53 से, है ना। 53 से स्टार्ट किए थे और 80 पर पहुंच गए। 10 में से 3 गए 7 और
7 में से 5 गए तो 27 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिए, 27। और वीडियो कितनी हो गई, 46 मिनट। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत गजब का कंसेप्ट किया है हमने। 80 मतलब 23 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन आज लगभग कंप्लीट हुए हैं। और अगले वीडियोस में हम और ज्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मैक्सिमम 50, आज मेरा टारगेट था 40 का, लेकिन थोड़ा सा मेरे पास कॉल आ गया, एक अर्जेंट कॉल आ गया तो मेरे को जाना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रेशो के आपके जो मोस्टली क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते जा रहे हैं, बस आपकी लास्ट वीडियो मेरे को अपलोड करनी है तो आपका रेशो चैप्टर खत्म। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।